अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोला कबाब तैयार करेंगे और गोला कबाब बनाएंगे। चिकन गोला कबाब बना रहे हैं और चिकन से बहुत शानदार रेसिपी तैयार हुई है। अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या सामान इसमें डलते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को लिया है। चिकन आप चाहे तो साबित ले लें, आपके मशीन हो, अगर नहीं तो इसका कीमा ले लें आप। और हमने इसका कीमा बना लिया है चॉपर में। और आप इसको, मुझे उम्मीद है कि देखते जाएंगे। और ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन जायका भी लाना बहुत आसान है। अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत से रेस्टोरेंट्स और लोगों के घरों में खाना देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने में इतना अच्छा नहीं होता। ये हमारा कीमा पिस गया, इसमें हमने डाला है अदरक लहसुन का, जो हमने चॉपर में पीस लिया था वो है। और कुछ हमने प्याज डाली है और धनिया डाला है, सुर्ख मिर्च डाली है। प्याज आप फ्राई भी डाल सकते हैं और चाहे तो कच्ची भी, चाहे तो इसे आप मशीन में चॉप कर कर निचोड़ के भी डाल सकते हैं, यानी कि उसका पानी निकाल कर। ये हमारा मशीन में तैयार हो गया है। इसमें हमने हरा धनिया डाला था, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, ये सब सामान के साथ इसे हमने पीस लिया है। अब इसमें हम मज़ीद ड्राई मसाले शामिल करेंगे, यानी कि पाउडर वाले मसाले। नमक शामिल कर रहे हैं। एक हमने छोटा सा चम्मच लिया है नमक का। आधा टीस्पून लिया है, ये आधा टीस्पून के बराबर होता है। और हमने 1 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्चें ली हैं और आधा टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर वाला। और 1 चम्मच जो है गरम मसाला लिया है, जो हमारे 7 अज़्ज़ा पे मुश्तमिल है, जावित्री जायफल समेत। और थोड़े से चने पिसे हुए लिए हैं। अगर चने नहीं हो तो डबल रोटी भी ले सकते हैं आप, डबल रोटी भी ना हो तो आप मैदा ले सकते हैं। इसके लिए ये बाइंडिंग का काम करती है, फोर्स होती है बाइंडिंग की। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, और हमने 1 चम्मच जो है मैदे का भी शामिल कर दिया है, ताकि ये सख्त रहे, पतला ना हो जाए। बाकी कोई और अशिया नहीं डाली है, क्योंकि चिकन जो है फ़ौरन गल जाता है, इसलिए इसमें कोई भी जो है हमने ऐसी चीज़ शामिल नहीं की है कि जो इसको गलाने वाली होती है। क्योंकि चिकन खुद ब खुद गल जाता है, तो इसलिए हमने इसमें कोई भी टेंडर करने वाला सामान नहीं डाला है। और इनको पेंसिल की मदद से हमने इनको गोल कर कर इसमें पेंसिल डाली है और इनको इस तरह बना लें आप। बहुत ही इजी, शानदार, आसान है। और हमने तो इसको फ्रिज में नहीं रखा है, लेकिन आप अगर आधे घंटे घंटे फ्रिज में रख लें इसको, तो ये बहुत ही बेहतर मटेरियल तैयार हो जाता है और बनाने में और ज़्यादा आसानी आपको पैदा हो सकती है। इस तरह हम सारे कबाबों को बना लेंगे
और कबाब बनाने के बाद जो है फिर अब इनकी बारी है फ्राई करने की। हमने फ्राई पैन में फ्राई किया है, थोड़ा तेल डाला है, ज़्यादा इसको डबोले नहीं, और ये सारे हम इसमें कबाब डालते जा रहे हैं। हमने 2 बैच बनाए हैं और दोनों बैच में यही तरीका इख्तियार किया है जो हम आपको ज़ाहिर कर रहे हैं। इन्हें आप एक साइड को 3 मिनट तकरीबन के बाद इन्हें पलट दें और टोटल इन्हें 8 से 10 मिनट पकाएं। चिकन के कबाब बहुत जल्दी गल जाते हैं और अगर बीफ के बना रहे हों तो फिर आपको टेंडर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ता है। और इन्हें इस तरह पलट दें। अगर शेप भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, चिमटे की मदद से उसे शेप को भी सेट कर सकते हैं आप, और आपका शेप बहुत शानदार हो जाएगा जैसा आप चाहें, क्योंकि इसमें लचक मौजूद होती है और लचक भी है और इसमें अभी टूटने का भी डर नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आप सोचें कि ये टूट जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बाइंडिंग के लिए चने और मैदा डाला हुआ है। जो हमने 2 चम्मच चने के पाउडर डाला है और 1 चम्मच हमने मैदे का पाउडर डाला है, मैदा डाला है, यानी कि आटा डाला है। इससे ये बाइंडिंग हो गई है और इनकी शेप को भी आगे पीछे आप गोल जैसा करना चाहें और हर शेप के भी ये बन सकते हैं। कबाब ये खाने में बहुत मज़ेदार हैं, इतने मज़ेदार हैं कि मैं समझता हूँ कि 10-20 कबाब खाना एक मामूली बात है। जायका इनमें बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त जूसी बने हैं, नरम हैं, और इन्हें हमने इससे निकालने के बाद इन्हें मज़ीद हम ढक कर रखेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा सा सेट हो जाएंगे। नीचे थोड़ी हल्की आग रख लें या आप इन्हें किसी प्लेट को गर्म करके उसमें डाल दें। ये देखिए, मैंने ये फ्राई पैन लिया है, इसको गर्म कर लिया है और ये कबाब भी डाले हैं और साथ में मैंने धुआं लगाने के लिए कोयला भी रख दिया है और ये फ्लेवर आ गया है स्मोक का और ये बहुत ज़बरदस्त कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मज़ीद से ढक कर रख दूंगा और इसमें प्याज और इस तरह इसको सेट कर दिया है। 5-7 मिनट मज़ीद ढक के रखूँगा तो ये बहुत ज़बरदस्त टेंडर और जूसी बने। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी नवाज़िश आपकी। अल्लाह हाफिज़।